वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दामात पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हर सतह पर इक़दामात जारी रखेंगे। और जमात इस्लामी का कराची में शाहराह फैसल पर गजा मिलियन मार्च। बलोच कॉलोनी पुल से मरकजी जलसा गाह शाहराह फैसल तक रैली निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि अमेरिका सिर्फ जंग बंदी का बयान देता है, करता कुछ नहीं। इसराइल को ताकत जो बाइडन फराहम कर रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान बेंच का हिस्सा होंगे। 23 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा। मोहिंजोदड़ो और DG खान में पारा 44 सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। चकवाल शहर और गिरदो नवाह में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में गरज चमक से बारिश की नवी। लंबे चौड़े बिल, वक्त पर अदायगी, फिर भी बिजली की तवील बंदिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों ने शदीद गर्मी में अहले कराची का जीना दोभर कर दिया। बिजली बंदिश से अस्पतालों में भी मरीजों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी। पेशावर में भी कहर ढाती गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद, देहात में 17 से 19 घंटे तक गैर अलानिया लोड शेडिंग। मकीन शदीद गर्मी से बेहाल। वज़ीर-ए-आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शेनज़ेन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनी तक रसाई मिलेगी। शेनज़ेन को इक़्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल। 2023 में शेनज़ेन की GDP ग्रोथ 6% से ज़ायद रही। वज़ीर-ए-आज़म चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकत दारी के ख्वाहां। चीनी कंपनीज और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का कवे इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफा होगा। जब 9 मई वाले जो हैं वो हुकूमतों में भी आएंगे, वज़ीर भी बनेंगे, वज़ीर आला भी बनेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उनको ये अदालतें ऐसी सज़ा दें ताकि मुस्तक़बिल में कोई ये ना सोच सके कि 9 मई जैसे वाक़यात हो सकते हैं। हम तमाम सियासी जमातों को आज दोबारा दावत देते हैं कि आए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो ये सवालिया निशान है। अदालतें 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान को सजाएं दें। पाकिस्तान को नजरिया ज़रूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। मानी PTI ऑन नहीं करते कि उन्होंने ट्वीट किया मगर डिलीट भी नहीं हुआ। तमाम सियासी जमातें बैठें और मुल्क को आगे लेकर चलें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, खुद लग रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। तहरीक चलाने से मुल्क और अवाम का ही नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया टॉक। कहा हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। CC फैसला करेगी काबीना में शामिल होना है या नहीं। नाजायज FIR का सिलसिला बंद किया जाए। अगर रिटायर्ड जजेस आपके केस सुनेंगे तो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट आपकी बचेगी जो पंजाब और मरकज में है। अगर आप हाजिर सर्विस जजेस को केसेस देंगे तो वो डेफिनेटली, इस वक्त अदलिया खड़ी हो रही है तो वो ऐसे फैसले नहीं करेंगी, आपकी दोनों हुकूमतें खतरे में पड़ जाएंगी।
फॉर्म 47 की हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। बानी पीटीआई की जाली मुकदमात में रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। पीटीआई वर्कर्स पर नाजायज FIRs का सिलसिला बंद होना चाहिए, वरना ये उनके ही गले पड़ेंगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रोज नए नए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जुल्म बंद करें। निजी एयरलाइन की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे में उड़ान भरने के 25 मिनट बाद तकनीकी खराबी पैदा हुई। पायलट तैयारे को नवाब शाह से वापस कराची एयरपोर्ट ले आया। हंगामी लैंडिंग के बाद परवाज को मंसूख कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट और नादरा के अमले की कमी का भी नोटिस। अमले की कमी पूरी करने के लिए मौसर स्टाफ मैनेजमेंट का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन की तामीर व मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। फेज 2 में दीगर जोन्स की डेवलपमेंट और तामीर व मुरम्मत की जाएगी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। IT इंडस्ट्री को $25 अरब तक ले जाना चाहते हैं। अपने नौजवानों को पुरएतमाद मुस्तक़बिल देना चाहते हैं। नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबों में कई प्रोग्राम ला रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। पंजाब में नो प्लास्टिक मुहिम के लिए हुकूमत इक़दाम। 5 जून से फूड पॉइंट्स पर प्लास्टिक बैग में खाना देने पर पाबंदी होगी। आवाम के लिए प्लास्टिक से पैदा होने वाली मोहलिक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम का आगाज़। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, तरसील पर पाबंदी के लिए मैकेनिज़्म पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल। प्लास्टिक बैग्स की जगह कॉटन बैग्स या मुतबादल ज़राए की तैयारी, प्रोडक्शन, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। हमारी औरंगज़ेब का बयान। महकमा दाखिला पंजाब का हम इक़दाम, सुबह भर की जेलों में भिखारी माफिया के लिए बैरक तैयार। 100 से 200 अफराद की गुंजाइश। भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स के लिए सजा में इजाफे का कानून ला रहे हैं। कानून बच्चों के अगवा और जबर तशद्दुद में मुलव्वस गैंग लीडर्स माफिया को टारगेट करेगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल। मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। 100 से ज्यादा अक़साम के आम पेश। फेस्टिवल में सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए। मैंगो फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी होंगे। भारत में लोकसभा की 57 सीटों के लिए वोटिंग का 7वां मरहला भी मुकम्मल। लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इलेक्शन में ओवरऑल टर्नआउट 60% से ज़ायद रहा। इंतखाबी नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। 19 अप्रैल को शुरू होने वाले 7 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात में 97 करोड़ से ज़ायद अफराद ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को लोकसभा की 543 में से 350 से लेकर 375 तक नशिस्तें मिल सकती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को 125 से 150 नशिस्तें मिलने का इम्कान, जबकि दीगर जमातें 25 से 50 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकती हैं।